हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी के बारे में। मीन्स कितने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी होते हैं। और इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री। तो इस वीडियो का लिंक है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रीफ में जान लेते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। तो जैसा हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, क्रोमेटोग्राफी इट इज़ अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, या कह सकते हैं इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, जिसमें क्या होता है, जिसमें अगर हमारे पास सैंपल मिक्सचर है, सैंपल मिक्सचर मतलब कि मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा सैंपल है जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है, मीन्स मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के मिक्सचर हैं, तो उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग अलग किया जाता है बाय दिस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास कोई प्लांट पाउडर है, उसमें से स्पेसिफिक केमिकल को हमको उसमें से सेपरेट करना है, अलग करना है, और वो जो केमिकल है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो हम क्या करेंगे, उस प्लांट के पाउडर को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन के टाइम पे क्या होगा, जो डिजायर्ड केमिकल है वो वाटर में तो सॉल्युबलाइज होगा, इसके अलावा उस प्लांट पाउडर के अंदर और भी अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उस वाटर में सॉल्युबलाइज होते हैं, वो भी वाटर में घुल के आ जाएगा। उसके बाद हम फिल्टर करेंगे तो हमारे पास जो एक्वस जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट हमको मिलेगा, उसमें क्या होगा, उसमें डिजायर्ड केमिकल के अलावा अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे। तो वो एक्सट्रैक्ट क्या हो गया, वो मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गया, इंक्लूडिंग डिजायर्ड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो उस एक्सट्रैक्ट में जो मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में अलग करने के लिए, डिजायर्ड केमिकल को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, The technique of chromatography is based on the difference in the rate at which the components of a mixture move through a porous medium called stationary phase under the influence of solvent or gas, that is the mobile phase। तो जैसा हमने आपको बताया था, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में जो सेपरेशन होता है, वो सेपरेशन किस बेसिस पे होता है। तो सेपरेशन के लिए हमको जो दो फेस रिक्वायर्ड होता है, जितने भी टाइप्स के क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होते हैं सभी में दो फेस रिक्वायर्ड होता है। एक होता है स्टेशनरी फेस और दूसरा होता है मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस मतलब कि जो स्टेशनरी रहता है, जो फिक्स रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उसको हम स्टेशनरी फेस बोलते हैं। तो ये जो स्टेशनरी फेस और जो मोबाइल फेस होते हैं क्रोमेटोग्राफी में, दोनों अपोजिट नेचर के होते हैं, दोनों इमिसेसिबल होते हैं। मीन्स स्टेशनरी फेस क्या होते हैं, स्टेशनरी फेस या तो सॉलिड हो सकते हैं या तो लिक्विड। लिक्विड कैसे स्टेशनरी हो सकता है, लिक्विड जो उसको इनर्ट सॉलिड सपोर्ट में उसको कोट करके या बॉन्ड करके उसको स्टेशनरी बनाया जाता है। तो स्टेशनरी सॉलिड या लिक्विड हो सकते हैं, और मोबाइल फेस लिक्विड या गैस यूज किया जाता है डिफरेंट टाइप्स के क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में। और ये जो मोबाइल फेस होते हैं, ये मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करते हैं कंटिन्यूअसली। तो सेपरेशन किस तरीके से होता है, जो उस सैंपल मिक्सचर में जो डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनका नेचर अलग अलग होता है। नेचर अलग अलग होने से उसका जो स्टेशनरी फेस के प्रति जो एफिनिटी है, मीन्स अट्रैक्शन है, और मोबाइल फेस के जो एफिनिटी वो डिफर करता है। मीन्स डिफरेंस इन द एफिनिटी, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी एफिनिटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस एंड टुवर्ड्स द मोबाइल फेस अलग अलग होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, अगर किसी कंपोनेंट की स्टेशनरी फेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, तो वो स्टेशनरी फेस में रिटेन हो जाएगा, वो स्लोली मूव करेगा। जिसके मोबाइल फेस, क्योंकि वो मोबाइल फेस कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, जिस कंपोनेंट्स की मोबाइल फेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन है, मीन्स एफिनिटी है ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, मोबाइल फेस के साथ फास्ट मूव करेगा। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स होते हैं उस सैंपल में, वो क्या होते हैं, उसका डिफरेंट रेट ऑफ माइग्रेशन होता है। तो इस तरीके से सेपरेशन होता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में। तो इसके प्रिंसिपल को और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मीन्स किस तरीके से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को क्लासीफाई किया गया है, कितने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस। तो सबसे पहले मोबाइल फेस को हमने शॉर्ट में MP लिखा हुआ है, और स्टेशनरी फेस को शॉर्ट में हमने SP लिखा हुआ है। तो अगर मोबाइल फेस जो है लिक्विड होता है, हमने आपको बताया था मोबाइल फेस या तो लिक्विड हो सकता है या तो गैस हो सकता है, और स्टेशनरी फेस या तो सॉलिड या तो लिक्विड। तो मोबाइल फेस जब लिक्विड होगा और स्टेशनरी फेस जब सॉलिड होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। और इसके एग्जाम्पल जैसे कि TLC का फुल फॉर्म होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी,
और इसी का एडवांस्ड वर्जन है, एडवांस टेक्निक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का, वो है हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो इस टेक्निक में जब स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और मोबाइल फेस जब लिक्विड यूज़ किया जाता है तो वो लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। इसके बाद कॉलम क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी जिसको हम जेल क्रोमेटोग्राफी या जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। तो ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या होता है इसको आगे हम डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट, इस साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस हम जो यूज़ करते हैं वो सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड मैट्रिक्स के फॉर्म में होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है। इसमें भी स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है, सॉलिड आयन एक्सचेंज रेजिन प्रेजेंट होता है स्टेशनरी फेस, और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये जितने भी टाइप्स के हमने क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक आपको बताए हैं, यहाँ पे एक एक करके हम सभी को आगे आने वाले पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप, वो है मोबाइल फेस लिक्विड और स्टेशनरी फेस भी लिक्विड। मीन्स यहाँ पे क्या किया जाता है, लिक्विड को कैसे स्टेशनरी बनाया जाता है, लिक्विड को हम सॉलिड इनर्ट जो सॉलिड सपोर्ट होता है उसके ऊपर लिक्विड की कोट कर दी जाती है या लिक्विड को बॉन्ड कर दिया जाता है, केमिकली बॉन्डेड, जिसको हम बॉन्डेड फेस बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लिक्विड को स्टेशनरी फेस में कन्वर्ट करते हैं। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाता है ये, और इसके एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसमें जब हम स्टेशनरी फेस लिक्विड यूज़ करते हैं और जो मोबाइल फेस भी लिक्विड यूज़ किया जाता है तो वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। तो हाई HPLC पेपर क्रोमेटोग्राफी, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और जैसा हमने आपको बताया था कि जो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस होते हैं ये दोनों इमिसिबल होते हैं या कह सकते हैं अपोजिट नेचर के होते हैं। तो अगेन यहाँ पे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ये दोनों इमिसिबल लिक्विड होते हैं, मीन्स आपस में घुलते नहीं हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें गैस ऐसा मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूसली मूव करता है, और स्टेशनरी फेस जो होता है यहाँ पे वो है सॉलिड। तो जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे GSC, इसका फुल फॉर्म है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है अगेन मोबाइल फेस जब गैस यूज़ किया जाता है और स्टेशनरी फेस हम लिक्विड यूज़ करते हैं तो वो क्या कहलाता है? GLC, इसका फुल फॉर्म होता है गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द मोबाइल फेस एंड द स्टेशनरी फेस। मीन्स मोबाइल फेस अगर हम लिक्विड यूज़ करते हैं या गैस यूज़ करते हैं, या स्टेशनरी फेस या सॉलिड या लिक्विड यूज़ किया जाता है, तो कौन से टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी कहे जाते हैं उसको। तो जिसमें मोबाइल फेस हम लिक्विड यूज़ करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, इसको हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है। मीन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और जिसमें मोबाइल फेस गैस यूज़ किया जाता है उसको हम गैस क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो गैस क्रोमेटोग्राफी भी अगेन दो टाइप के होते हैं, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड आते हैं, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, मीन्स किस तरीके से, किस मैकेनिज्म से, किस प्रिंसिपल से जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर में वो सेपरेट होते हैं इनटू द इंडिविजुअल कंपोनेंट। तो उस मैकेनिज्म, उस प्रिंसिपल के आधार पे किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तीसरा प्रिंसिपल होता है साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, जैसा हमने आपको बताया था जेल यूज़ किया जाता है एज सॉलिड फेस तो उसको जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। फोर्थ है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जिसमें सॉलिड फेस हम आयन एक्सचेंज रेजिन यूज़ करते हैं और मोबाइल फेस लिक्विड यूज़ किया जाता है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। एंड लास्ट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो ये हो गए बेसिक 5 प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी, मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। मीन्स इसी प्रिंसिपल के आधार पे सेपरेशन होता है मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में।
नेक्स्ट आते हैं सबसे पहला हम एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। तो बहुत सारे टाइप्स के जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होते हैं वो एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में क्या यूज़ किया जाता है? स्टेशनरी फेस, हम स्टेशनरी फेस सॉलिड यूज़ करते हैं। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। एड्जॉर्बेंट क्या होते हैं? ऐसे फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, जो अपने सरफेस में एड्जॉर्ब करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो उनको हम एड्जॉर्बेंट्स कहते हैं। और जो मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है वो लिक्विड होता है या गैस होता है। तो एग्जांपल्स ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो कि एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है वो है TLC। इसका फुल फॉर्म है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जब स्टेशनरी फेस सॉलिड यूज़ करते हैं और उसमें जो मोबाइल फेस जब लिक्विड यूज़ किया जाता है तो उसमें जो कंपोनेंट्स के मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एड्जॉर्प्शन फिनोमेना। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक का GSC, मतलब गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है वो है गैस और जो स्टेशनरी फेस होता है वो है सॉलिड। और नेक्स्ट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जब स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है और मोबाइल फेस जब लिक्विड यूज़ किया जाता है तो इसमें जो कंपोनेंट्स के जो सेपरेशन होता है वो भी एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल से होता है। तो एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों अलग अलग वर्ड होते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेनन होता है। सरफेस फिनोमेनन मीन्स कोई भी सॉलिड सरफेस हो गया, उस सॉलिड सरफेस पे अगर कोई केमिकल जो है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसके सरफेस पे जब स्टिक हो जाता है, एडहर हो जाता है, मीन्स चिपक जाता है उसके सरफेस पे, तो उस प्रोसेस को हम एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। और उस सॉलिड को जिसके सरफेस पे एड्जॉर्प्शन हुआ है उस सॉलिड को हम एड्जॉर्बेंट बोलते हैं। तो डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो डिफरेंट एक्सटेंट में एडहर होते हैं, मीन्स एड्जॉर्ब होते हैं टू दी सॉलिड। जैसे कि कुछ टाइटली एड्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ लूजली एड्जॉर्ब होते हैं, तो इसी बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो एड्जॉर्प्शन को समझने के लिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि चारकोल। तो चारकोल को अगर हम कोई इम्प्योर सॉल्यूशन में, जिसमें कि कलरिंग पिगमेंट्स या कलर मटेरियल की इम्प्योरिटीज़ हैं, तो उसको अगर हमको क्लियर सोल्यूशन बनाना है तो हम उसमें चारकोल डाल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल जब डालेंगे तो वो चारकोल क्या होता है, उस चारकोल के सरफेस पे जितने कलर्ड पिगमेंट्स हैं, कलर्ड जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उसके सरफेस पे एडर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर करने पे क्या मिलेगा, हमको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि सारे इम्प्योरिटीज़ चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गए। दूसरा मैंने वर्ड बताया आपको एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो केमिकल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, वो सॉलिड के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम किशमिश लेते हैं और किशमिश को पानी में अगर डालते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखोगे कि वो जो किशमिश होता है वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो उस किशमिश के अंदर चले गया, एब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से वो किशमिश जो है वो फूल गया। तो उसको क्या बोलेंगे? ये प्रोसेस जो यहाँ पे क्या हुआ, ये एब्जॉर्प्शन हुआ। तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द एड्जॉर्प्शन एफिनिटी ऑफ द सैंपल मिक्सचर कंपोनेंट्स टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। मीन्स उस मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी डिफरेंट एफिनिटी होती है, अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। मीन्स एड्जॉर्बेंट में कुछ टाइटली एड्जॉर्ब हो जाता है, कुछ लूजली एड्जॉर्ब हो जाता है, तो इस बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो इसको हम समझने के लिए हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। तो समझ लो ये कॉलम है और इस मीन्स ग्लास का ट्यूब है और इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो है स्टेशनरी फेस को फिल कर दिया गया है। स्टेशनरी फेस, तो एड्जॉर्प्शन में स्टेशनरी फेस क्या होता है, सॉलिड होता है। तो यहाँ पे जो हमने एड्जॉर्बेंट जो फिल किया है, जो स्टेशनरी फेस फिल किया है, मान लो कि यहाँ पे सिलिका जेल, तो डिफरेंट जो स्टेशनरी फेस यूज़ किए जाते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, सिलिका जेल, एल्यूमिना, तो यहाँ पे मान लो सिलिका जेल को फिल कर दिया गया है ऐसा एड्जॉर्बेंट। तो इस कॉलम में सिलिका जेल फिल करने के बाद हम सैंपल मिक्सचर लेते हैं और सैंपल मिक्सचर को मोबाइल फेस में उसको सॉल्युबलाइज किया जाता है, उसको अच्छे से उसका सोल्यूशन बना दिया जाता है। सैंपल मतलब कि जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, तो उसका सोल्यूशन बनाने के बाद मोबाइल फेस में हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं सैंपल को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, सपोज कि उस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स में ABC मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स इस सैंपल में प्रेजेंट है, तो उसको हमको अलग अलग करना है। ए को अलग करना है, B को और C को अलग करना है। तो
तो एड्सॉर्बेंट मीन्स स्टेशनरी फेस के ऊपर हमने यहाँ पे इस मिक्सचर ऑफ सैम्पल सोल्यूशन को हमने डाल दिया। अब हम क्या करते हैं, हम मोबाइल फेस को कंटिन्यूसली ऐड करते हैं। तो मोबाइल फेस क्या होगा, मोबाइल फेस जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू मोबाइल फेस क्या होगा, नीचे रन करेगा, मूव करेगा। तो मोबाइल फेस जब मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मोबाइल फेस के साथ वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मूव करेंगे और मोबाइल फेस को हम कंटिन्यूसली रन करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 3 अलग अलग बैंड बने हैं, ए, बी और सी। ए जो है ऊपर रह गया, आप देख सकते हैं ए, और बी जो है नेक्स्ट, और सी इस तरीके से अलग जो है अलग अलग हो गए, मीन्स ए बी सी जो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स थे वो सेपरेट हो गए। तो किस तरीके से ये सेपरेशन हुआ, तो यहाँ पे ए जो है ऊपर है और सी जो है सबसे नीचे है। क्यों? क्योंकि ए की जो एफिनिटी है, उसका जो अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस वो ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पे जो ए कंपोनेंट है, ए केमिकल है, वो टाइटली एड्जॉर्ब हुआ, किससे, एड्सॉर्बेंट से, मीन्स स्टेशनरी फेस से, और इसी कारण से तो इसलिए मोबाइल फेस उसको टाइटली एड्सॉर्ब हुआ है, इसी कारण से ए जो है वो धीरे धीरे मोबाइल फेस के साथ मूव करेगा। नेक्स्ट अगर हम बी की बात करें तो ए के कंपैरिजन में बी जो है लूजली एड्सॉर्ब हुआ टू दी स्टेशनरी फेस। तो क्या होगा, मोबाइल फेस जो है ए के कंपैरिजन में उसको थोड़ा फास्ट मूव करेगा टूवर्ड्स दी डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द कॉलम। नेक्स्ट सी जो कंपोनेंट सबसे नीचे है, इसमें इट मीन्स यहाँ पे जो कंपोनेंट जो केमिकल सी है वो जो है उसका जो एफिनिटी है, उसका अट्रैक्शन है स्टेशनरी फेस की तरफ वो कम है। मीन्स वो जो है लूजली एड्सॉर्ब हुआ टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस में लूजली एड्सॉर्ब हुआ, जिसकी वजह से मोबाइल फेस क्या होगा, मोबाइल फेस उसको फास्ट जो है रन कराएगा टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वो जल्दी कॉलम के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से ए बी सी का वो डिफरेंट जो है, डिफरेंट एक्सटेंट में वो एड्सॉर्ब हुआ टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस, क्योंकि उनकी डिफरेंट एफिनिटी है, अट्रैक्शन है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेस। तो इसी कारण से उस बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन हुआ। तो सी जो है से पहले जो है बाहर निकलेगा, उसके बाद बी और उसके बाद ए। तो यहाँ पे जो ए बी और सी कंपोनेंट है उसकी एफिनिटी मीन्स उसका जो एड्सॉर्प्शन है वो अलग अलग क्यों हुआ, क्योंकि ए बी सी का जो नेचर है वो अलग अलग होता है। नेचर इन द सेंस मीन्स जैसे यहाँ पे हमने स्टेशनरी फेस क्या लिया हुआ है, सिलिका जेल। तो सिलिका जेल क्या होता है, ये पोलर नेचर का होता है। तो अगर स्टेशनरी फेस पोलर है और मोबाइल फेस क्या होगा, अपोजिट नेचर का, मीन्स स्टेशनरी फेस के कंपैरिजन में मोबाइल फेस क्या होगा, कंपैरेटिवली नॉन पोलर होगा। तो स्टेशनरी फेस पोलर और अगर मोबाइल फेस नॉन पोलर होता है तो क्या होगा, जो पोलर कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ टाइटली एड्सॉर्ब होगा और जो नॉन पोलर कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेस के साथ लूजली एड्सॉर्ब होगा। तो क्योंकि यहाँ पे ए जो है वो स्लोली मूव कर रहा है, मीन्स ए जो है टाइटली एड्सॉर्ब है स्टेशनरी फेस के साथ, मतलब कि ए यहाँ पे क्या हुआ, ये पोलर नेचर का हुआ। बी जो है कंपैरेटिवली ए के वो लेस पोलर है, और सी जो है ये दोनों के कंपैरिजन में ये नॉन पोलर है, मतलब इसकी एफिनिटी मोबाइल फेस की तरफ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी स्टेशनरी फेस। तो वो क्या होगा, ये नॉन पोलर नेचर का है, इसी कारण से वो स्टेशनरी फेस से, क्योंकि स्टेशनरी फेस पोलर नेचर का है, तो क्या होगा, सी जो है वो लूजली एड्सॉर्ब होगा और मोबाइल फेस के साथ जो वो फास्ट मूव करेगा। तो इस तरीके से उस मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसकी एड्सॉर्प्शन एफिनिटी में डिफरेंस होने की वजह से टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेस सेपरेशन अकर होता है। तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अब ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में हम जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो होता है लिक्विड, और जो मोबाइल फेस यूज़ किया जाता है वो या तो लिक्विड या तो गैस। तो ऐसे कौन से टाइप के क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होते हैं जिसमें स्टेशनरी फेस लिक्विड और मोबाइल फेस लिक्विड यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे एग्जांपल पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस लिक्विड होता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड होता है। और यहाँ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जीएलसी का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेस होता है वो लिक्विड होता है और मोबाइल फेस क्या होता है, मोबाइल फेस गैस होता है। नेक्स्ट एचपीएलसी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में अगर हम स्टेशनरी फेस लिक्विड लेते हैं और मोबाइल फेस भी लिक्विड लिया जाता है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स का जो सेपरेशन होगा वो कौन से प्रिंसिपल से होगा, पार्टीशन से होगा। तो पार्टीशन से किस तरीके से कंपोनेंट्स का सेपरेशन होता है, it is based on the relative solubility of the component between the stationary phase and the mobile phase। मतलब कि यहाँ पे तो
तो सैम्पल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वो स्टेशनरी फेस में ज़्यादा सॉल्युबल है या मोबाइल फेस में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेपरेशन होता है। मीन्स जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी नाम है, तो मीन्स यहाँ पे पार्टीशनिंग होती है कंपोनेंट्स की, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन द टू फेस। एक लिक्विड हो गया और दूसरा लिक्विड बी हो गया। लिक्विड ए लिक्विड बी आप कह सकते हैं ये स्टेशनरी फेस और ये दूसरा मोबाइल फेस। तो जैसे लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेस भी लिक्विड और मोबाइल फेस भी लिक्विड। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपोनेंट होता है वो उसकी पार्टीशनिंग होती है दोनों फेस में, लिक्विड स्टेशनरी फेस में और मोबाइल फेस में। तो जिस कंपोनेंट की मोबाइल फेस में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी वो मोबाइल फेस के साथ जल्दी मूव करेगा, और जिस कंपोनेंट की स्टेशनरी फेस में ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है तो वो क्या होगा, वो स्टेशनरी फेस के साथ रिटेन हो जाएगा और मोबाइल फेस के साथ स्लोली मूव करेगा। तो इस तरीके से सेपरेशन होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स इन द स्टेशनरी फेस एंड द मोबाइल फेस। तो किस तरीके से लिक्विड को स्टेशनरी फेस बनाया जाता है, तो इनर्ट सॉलिड सपोर्ट लिया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये इनर्ट सॉलिड सपोर्ट है, और इस इनर्ट सॉलिड सपोर्ट के ऊपर इसके सरफेस में लिक्विड को कोट कर दिया जाता है, और इस तरीके से ये जो लिक्विड है ये स्टेशनरी फेस का काम करता है। या तो इस लिक्विड को कोट कर दिया जाता है या तो केमिकली बॉन्ड कर दिया जाता है, जिसको हम बॉन्डेड फेस भी बोलते हैं। तो इस मेथड से लिक्विड को स्टेशनरी फेस में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो मोबाइल फेस। और ये जो दोनों लिक्विड होते हैं ये दोनों लिक्विड आपस में घुलते नहीं हैं, वो इमिसिबल होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो पार्टीशन मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इस तरीके से इस इनर्ट सॉलिड सपोर्ट को, जिसमें कि लिक्विड फेस को कोट किया गया है ऐसे स्टेशनरी फेस, तो उस स्टेशनरी फेस को इस तरीके से, अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो इस तरीके से उसको कॉलम में को फिल कर दिया जाता है। अब उसके सरफेस में जो लिक्विड कोटेड है वो ऐसे स्टेशनरी फेस काम करेगा, और ऊपर से जो सेकंड लिक्विड डालेंगे वो ऐसा मोबाइल फेस काम करेगा। तो यहाँ पे इस स्टेशनरी फेस कोटेड ओवर द इनर्ट सॉलिड सपोर्ट, इसको अगर हम इस कॉलम में फिल करते हैं और उसके बाद सैंपल मिक्सचर को डालते हैं, फिर मोबाइल फेस को कंटिन्यूसली रन किया जाता है, मोबाइल फेस को ऊपर से ऐड किया जाता है, मींस सेकंड लिक्विड को ऐड किया जाता है। तो क्या होगा, लिक्विड लिक्विड में इसके सरफेस में जो लिक्विड है और जो हम मोबाइल फेस डाल रहे हैं दूसरा लिक्विड, उसमें क्या होता है, इस दोनों के बीच में जो सैंपल मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं उसकी पार्टीशनिंग होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सी जो है सबसे नीचे आया। पार्टीशनिंग की बात करें तो सी जो है वो इसकी सॉल्युबिलिटी किस में ज़्यादा होगी, मोबाइल फेस में ज़्यादा होगी, मीन्स मोबाइल फेस के लिक्विड में ज़्यादा होगी। तो इसी कारण से मोबाइल फेस क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है नीचे की ओर। इसी कारण ई जो है सबसे फास्ट मूव किया, ए जो है स्लोली मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए की जो सॉल्युबिलिटी है वो स्टेशनरी फेस का जो लिक्विड है उसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी मोबाइल फेस। इसी कारण से वो स्टेशनरी फेस के लिक्विड के साथ रिटेन हुआ और इसलिए वो स्लोली मूव करेगा और वो सबसे लास्ट में एल्यूट होगा, मीन्स सेपरेट होगा। तो इस तरीके से पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स विच इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर। तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और तो इस प्रिंसिपल को और डिटेल में समझेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। साथ ही जो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है मीन्स साइज एक्सक्लूशन, आयन एक्सचेंज और एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, इसको भी हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।